Hello students, let's start class 10th Political Science Power Sharing chapter। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पावर शेयरिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे पहले पावर शेयरिंग होता क्या है। तो मेनली पावर शेयरिंग में दो वर्ड है, एक पावर है, एक शेयरिंग है। शेयरिंग मतलब तो पता ही होगा, कुछ भी चीज़ शेयर करना। ठीक है, और मतलब किसी पावर को किस तरह से शेयर किया जाता है। जैसे सपोज पीएम या तो प्रेसिडेंट। ठीक है, पीएम प्रेसिडेंट का पावर होता है, दोनों का पावर अलग अलग है, डिफरेंट है। दोनों अलग अलग डोमेन में अपना अपना हाईएस्ट अथॉरिटी पावर रखते हैं। ठीक है, तो वो दोनों का पावर इस तरह से शेयर है। किस किस बेसिस पे शेयर है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि दोनों का पावर क्या होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का। अब देखेंगे मेरे पावर शेयरिंग का डेफिनेशन क्या होता है। पावर शेयरिंग अगर डेफिनेशन एग्जाम में लिखने आएगा क्या पावर पावर शेयरिंग, तो हम लोग क्या लिखेंगे। अगर इस तरह से लिखेंगे आगे एग्जाम के पावर शेयरिंग क्या होता है, तो मेनली पावर शेयरिंग एक रिजोल्यूशन डिस्प्यूट एंड मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी, मतलब एक रिजोल्यूशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। ठीक है, क्या है, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एंड मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी को मेंटेन करता है और डिस्प्यूट्स को क्या करता है, रिजॉल्व करता है। ठीक है, और क्या है, डेमोक्रेटिकली गवर्नड मल्टी इथनिक पॉपुलेशन पे डेमोक्रेटिक गवर्न करता है। ठीक है, दिस चैप्टर ऑल्सो कुछ मतलब अब आगे देखेंगे। मेनली ये ऊपर जो भी इंट्रोडक्शन है ये मेनली सिंपल सा पावर शेयरिंग के बारे में, ये पावर शेयरिंग क्या होता है और पावर शेयरिंग का डेफिनेशन क्या है, पावर शेयरिंग मेनली क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या दिया, अब आगे दो केस है। ठीक है, एक केस है बेल्जियम का, एक केस श्रीलंका का। ठीक है, एक केस बेल्जियम का है, एक केस श्रीलंका का है। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, बेल्जियम केस में कि स्मॉल यूरोपियन नेशन है, बहुत छोटा यूरोपियन नेशन है विद कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक डिवाइड। कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक डिवाइड का मतलब है कि स्मॉल सा नेशन है, बहुत छोटा नेशन है। ठीक है, जिसमें छोटे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा लैंग्वेज बोलने वाले, 59% डच स्पीकर्स हैं, 40% फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 1% जर्मन स्पीकर्स हैं। ठीक है, और जो कैपिटल है इसका, मतलब कोई कंट्री सपोज उसका जो कैपिटल है, उस कैपिटल में 80% फ्रेंच स्पीकर है और 20% डच स्पीकर। अब कैपिटल में अगर फ्रेंच स्पीकर हो जाता है, जिसका मतलब क्या है, उस पूरे कंट्री में डोमिनेंस किसका होगा, फ्रेंच पीपल का। ठीक है, और बहुत लीस्ट पॉपुलेशन किसका है कैपिटल में, डच का। तो उसके बाद देखेंगे कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है वहाँ का। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है, डोमिनेंस बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंच पीपल है, फ्रेंच लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए अपने अकॉर्डिंग, फ्रेंच लोग हैं ये अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन चलाने के लिए 4 बार इसको अमेंड करते हैं। मतलब अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चेंजेस करना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में दिया हुआ है क्या है कि एक आइलैंड नेशन है। ठीक है, एक आइलैंड नेशन है ऑफ इंडियन कोस्ट एंड स्टार्क इथनिक फ्रैक्शन। फर्स्ट है सिन्हाला स्पीकर 74%, 18% तमिल स्पीकर। ठीक, और 7% क्रिश्चियन है। इसका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है, इंडिपेंडेंस 1948 इंडिपेंडेंस हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दे तो सुप्रीमेसी। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग जानेंगे मेजोरिटेरियन क्या होता है। मेजोरिटेरियन का डिफिनेशन क्या होता है, मेजोरिटी मतलब क्या होता है। मेजोरिटी मतलब ये सिंपल सा मीनिंग है। मेजोरिटी का सिंपल मीनिंग है कि हाईएस्ट, कुछ भी चीज़ में हाईएस्ट। मेजोरिटी मतलब हाईएस्ट वोट बोलते हैं, हाईएस्ट वोट्स हो गया या हाईएस्ट सपोर्टर हो गया, कुछ भी चीज़ का हाईएस्ट अगर कोई नंबर में बात करें, जिसको सपोर्ट करता हो या वोट करता हो, उसको बोलते हैं मेजोरिटी। अपने कंट्री में ही, इंडिया में ही
इंडिया में क्या है, मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब वही गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो मेजोरिटी होती है। मतलब इंडिया में जितना भी सीट है, ठीक है, 270 सीट लाना पड़ता है कोई भी गवर्नमेंट को मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए। उसी तरह अलग अलग कंट्री में अलग अलग मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए अलग अलग सीट्स हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं मेजोरिटी। और मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मस्ट बी अथोराइज्ड एंड रूल इन नेशन विच आर मैंने डिसाइड्स कंप्लीटली ओवरराइडिंग डिसाइडिंग डिस्टिंक्ट बॉडीज राइट्स एंड प्रोटेक्शंस ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन। माइनॉरिटी पॉपुलेशन के किस तरह अच्छे से उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और रूल करना उस कंट्री पे, उसको मेजोरिटी गवर्नमेंट का रोल होता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहा है, उससे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करना है, ठीक है। देखना है बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में पहले लिखा है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन का अगर मीनिंग देखें तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब है इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपको और किसी को भी एनी इंडिविजुअल को किसी भी मतलब एनी वर्क कोई भी काम करने के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि अंबानी का बेटा कोई चीज़ को कोई रास्ते पे जा सकता है तो नॉर्मल पीपल उस रास्ते पे नहीं जा सकते हैं, या सपोज कोई हायर क्लास के लोग ये कर सकते हैं तो नॉर्मल क्लास के लोग उस चीज़ में नहीं सकते हैं। मतलब कोई भी मंदिर, जैसे आप लोग सुने होंगे कि पहले ज़माना में मंदिर को क्या होता था, रिस्ट्रिक्शन होता था मंदिर में जाना, जिसको दलित वगैरह को, ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बट अब क्या है, मंदिर में कोई भी कास्ट कोई भी रिलीजन के लोग जा सकते हैं। स्टेट Next, autonomy of state. Significant federal power were peeled away from the central government. लीगली कन्फर्ड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ऑटोनॉमी स्टेट का ऑटोनॉमी के बारे में बात करती है। कैपिटल सॉल्यूशन बिजनेस मेंटेन डिस्टिंक्ट गवर्नमेंट बोथ कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये तो सिंपल सा मीनिंग है, बस क्या कह रहा है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये एक पॉइंट है। बस आप लिखना है एग्जाम में तो पॉइंट सब लिख सकते हैं, अच्छा सा कीवर्ड है ये, कीवर्ड लिख सकते हैं एग्जाम में, बट उतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं इसमें। अब सेम वही श्रीलंकन क्राइसिस में अगर देखें तो क्या 1926 के एक्ट के बारे में, सिन्हाला को क्या सोल ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ये सिंपल सा इसके बीच का इंस्टीट्यूशनल बाइस के बारे में, सिन्हाला एप्लीकेंट उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है, रिलीजियस पेट्रोनेज कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। तो मेनली यहाँ तक जो हम लोग पढ़े ना, ये नॉर्मल सिंपल सा इंफॉर्मेशन था, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं था, इंफॉर्मेशन था। अब जो थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे हम, ये एक एप्लीकेशन टाइप का है। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट क्या एक एप्लीकेशन है, तो पढ़ेंगे हम लोग थर्ड में क्या कहते हैं, ठीक है। थर्ड में बोला हुआ है पावर शेयरिंग इज डिसाइडेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिसाइडेबल है, तो पहला क्यों डिसाइडेबल है वो जानना जरूरी है। फिलोसफिकल एंड स्ट्रक्चरल रेशनल सपोर्टिंग पावर शेयरिंग फ्रेमवर्क फंडामेंटल डिवाइड इनटू दो मेजर डायमेंशन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, फर्स्ट, ठीक है, प्रूडेंशियल, सेकंड मॉरल रीजन। अब ये दोनों का अलग अलग डायमेंशन है। इसका फर्स्ट डायमेंशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, इसका फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। फर्स्ट में क्या बोला, रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए। और क्या उसका मतलब क्या होता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ, मिनिमाइज डिसेबिलिटिंग पॉलिटिकल कोलिशन बिटवीन डाइवर्सन इथनिक एंड लिंग्विस्टिक सेगमेंट। मतलब कोई भी पॉलिटिकल कोलिजन को दो कोलिजन को मिनिमाइज करना, मतलब कम करने के लिए, रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल रीजन कैलकुलेटेड आउटकम बेस्ड में दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड है इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या है, प्रोटेक्ट नेशनल सोवरेनिटी फ्रॉम साइकिल डोमेस्टिक वायलेंस। थर्ड क्या है, प्रिवेंट मेजोरिटी टायरनी। और सेम इसी तरह से लिया हुआ है, इसके बाद डिटेल में बस दिया गया है। और इधर देखिए मॉरल रीजन में क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी।
अच्छा वर्ड है, इसको यूज़ करते हैं एग्जाम में। ट्रू डेमोक्रेसी रूल स्ट्रिक्टली मैंडेट शेयरिंग पावर, पावर शेयरिंग के बारे में बात करता है। अफेक्टेड बाई लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट इनहेरेंट रूल इन कंसंट्रेटेड, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आएगा, ठीक है, उतना ध्यान नहीं देना है इसके ऊपर। नेक्स्ट जो होगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, ये जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई सा भी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं आप क्लास 10th का, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्यूचर में भी जब आप अगर ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेंगे, मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ऑनर्स करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इसका वर्क समझना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सिंपल सा छोटा सा लैंग्वेज में छोटा सा सेंटेंस में हम समझाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को, ठीक है। देखिए लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि टू इनैक्ट द लॉ। इनैक्ट द लॉ मतलब कोई भी लॉ बनाने के लिए, मेक, मतलब लॉ बनाना किसका काम है, लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर में कौन होते हैं, कोई नहीं, वही MP, और स्टेट में बोले तो MLA, ये सब पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाते हैं। पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट मतलब 3 चीज़ मान लीजिए, 1 2 3, पार्लियामेंट यही है। पार्लियामेंट में एक होता है, क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट का पार्ट है। ये 3 रोल करते हैं, किसमें रोल है तीनों का, क्या करने में, लेजिस्लेचर में लॉ को इनेक्ट करने में, इन तीनों का रोल है। कोई भी लॉ बनता है, मतलब बिल, कोई भी बिल, सपोज कोई एक MP कोई एक बिल लेके आया, ठीक है, बिल। अब बिल किसको बोलते हैं, बिल जो लॉ होता है, लॉ उसका लास्ट स्टेज है किसी बिल का। पहले कोई बिल आएगा, कोई भी MP MLA बिल प्रेजेंट करेगा, कहाँ प्रेजेंट करेगा, या तो लोकसभा का मेंबर तो लोकसभा में, राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में बिल प्रेजेंट करेगा। बिल के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है, फिर कुछ अमेंडमेंट होना होगा तो अमेंडमेंट होगा, चेंजेस होगा, उसके बाद बिल रेक्टिफाई होके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो फिर लॉ बन जाएगा, ठीक है। ये मेनली लेजिस्लेचर का वर्क है। सेकेंड एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, इम्प्लीमेंट द लॉ, मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लॉ बनाया गया इसको इम्प्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, किसको, एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन से, मेनली बोल सकते हैं ना कि ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स, ये सारे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हर घर वाला बनाने वाला योजना जो है, अन्न वाला योजना है, BPL कार्ड में राशन मिलने वाला योजना, कुछ जो भी योजना है, ये गवर्नमेंट जो लॉ बनाए हैं, तो कौन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन है, मेनली हो सकते हैं ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट्स, जिसको आप लोग कॉमन लैंग्वेज में DM SP एक्सेट्रा HDO इसको नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और थर्ड है जुडिशरी क्या होता है, जो लॉ बना है उस लॉ को इंटरप्रेट करती है, मतलब क्या वो फंडामेंटल राइट को एब्रिज तो नहीं कर रहा, मतलब ब्रेक तो नहीं कर रहा, अगर ब्रेक करता है तो उसको नल एंड वॉइड भी करने का पावर है। किसके पास है पावर, जुडिशरी के पास, सिर्फ जुडिशरी के पास ये पावर है कि कोई भी लॉ को नल एंड वॉइड कर सकती है, किस चीज़ पे, या तो फंडामेंटल राइट कर रहा हो वायलेट, या तो बेसिक स्ट्रक्चर कर रहा हो, ठीक है। ये सिंपल सा मीनिंग था। अब आगे डिटेल देखेंगे कि लिखा हुआ क्या है इसमें, इस तीनों के बारे में, ये इसका डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है, चेक एंड बैलेंस मतलब ये होता है कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करती है। चेक एंड बैलेंस मतलब अगर कोई लॉ जो कि यूजफुल नहीं है, जो फंडामेंटल राइट को ले रही है, ठीक है, फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रही है, या फंडामेंटल राइट जो भी किसी का है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है, अगर किसी से छीना जा रहा है तो कोर्ट क्या करेगी, उसको चेक करेगी और बैलेंस करेगी। मतलब इस तीनों के बीच में सपोज एक तराजू के टाइप का है, ठीक है, तीनों को बैलेंस किया जाता है, ना कि ये ज़्यादा नीचे आ जाए, ये ज़्यादा नीचे आ जाए, ये ज़्यादा ऊपर चले जाए, तीनों एक बैलेंस में होना चाहिए।
सेकेंड है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फेडरल डिवीज़न। फेडरल डिवीज़न मतलब वही है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ये तीनों गवर्नमेंट इस तरह से आप एग्ज़ाम में इस तरह से फिगर बना सकते हैं तीनों गवर्नमेंट को दिखा के। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट दिखा दीजिए, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ लोकल गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट में क्या होते हैं, पीएम लिख दीजिए, यहाँ पे सीएम लिख दीजिए, और यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मुखिया रख सकते हैं, या फिर आप जो भी है, आप म्यूनसिपैलिटी को अगर देखना है तो सरपंच लिख सकते हैं। अगर म्यूनसिपैलिटी में लिखना है तो म्यूनसिपैलिटी का हेड को लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से लिख सकते हैं। वही बोल रहा है पावर पार्टीशन वर्टिकल मैनर रेफर्स गवर्नमेंट ऑपरेशनली लोकलाइज लेवल ऑफ अथॉरिटी अक्रॉस द नेशन। ठीक है, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन अमंग सोशल एंड डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूशन एवं डाइवर्स सोशल इंटरेस्ट ग्रुप, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी लाइक बेल्जियम कम्युनिटी के बारे में दिया है, वही जो पीछे पड़े हुए दिया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, कॉलिजन गवर्नमेंट। अब मिनी कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होता है यहाँ पे देखेंगे अगर तो कॉलिजन गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। कॉलिजन गवर्नमेंट मतलब कोई भी एक पार्टी अगर मतलब फुल जो मेजोरिटी होता है, जैसे ऊपर समझाया मेजोरिटी मतलब क्या होता है, मेजोरिटी नहीं ला पाती है। ठीक है, मेजोरिटी नहीं ला पाती है तो देन टू पार्टी मर्ज हो जाती है। ठीक है, मर्ज होके कॉलिजन बनाती है। कॉलिजन मतलब इसके पास 10 सीट है, इसके पास 10 सीट है, दोनों मिला के 20 सीट हो गया। तो ये दोनों पार्टी को विनर बोला जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, बीजेपी प्लस अदर 2-3 पार्टी है, ये ज्वाइन करके क्या बनाती है, एनडीए। एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब एलाइड पावर है, मतलब 2-3 पार्टी में मिला हुआ है। ठीक है, ये मेनली कॉलिजन का मतलब है। थैंक यू।